हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों, मैं रुबेल और मैं आज आप सबके सामने बीएड एंट्रेंस एग्जाम असम यूनिवर्सिटी सिलचर 2023 का सॉल्व क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ। सो आप में से जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और देखो, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गया फॉर बीएड एंट्रेंस असम यूनिवर्सिटी सिलचर 2024 के लिए। और देखो, आज टीचिंग एप्टीट्यूड और इश्यूज एंड ट्रेंड्स इन एजुकेशन के ऊपर मॉक टेस्ट होगा 30 मार्क्स का। सो ज्वाइन कर लो आप लोग आज ही रुबेल सर एकेडमी। ज्वाइन करने के लिए आपको मंथली फीस ओनली 200 रुपीज़ पे करना होगा, एडवांस 1 मंथ का। तो देखो, किस नंबर पे पे करोगे? 9101467653 इस नंबर पे करके इसका स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भेज देना। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9101467653। सो शुरू करते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन, यानी सेक्शन ए, टीचिंग एप्टीट्यूड। नंबर 1, which one of the following qualities is needed to become an ideal teacher? सो आइडियल टीचर होने के लिए कौन सा क्वालिटी चाहिए? ऑप्शन आर गुड ड्रेसिंग, गुड लैंग्वेज स्किल, या टीचिंग थ्रू इजी मेथड्स, या ऑप्शन डी टू बी काइंड टू स्टूडेंट। सो कौन सा राइट आंसर होगा? देखो, सभी करेक्ट है, लेकिन इसमें से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा वो कौन सा है? सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी टीचिंग थ्रू इजी मेथड्स। इजी मेथड के थ्रू अगर पढ़ाओगे बच्चों को समझ आएगा, तभी मतलब कह सकते हैं इट इज़ द बेस्ट क्वालिटी। क्वेश्चन नंबर 2, आ स्टूडेंट कम्स लेट इन योर क्लास। अगर कोई स्टूडेंट मतलब आपके क्लास पे लेट आता है, देन यू विल, तब आप क्या करोगे? ऑप्शन आर इन्फॉर्म टू हिज और हर पेरेंट्स, ऑप्शन बी पनिश्ड हिम और हर, ऑप्शन सी ट्राई टू नो द रीजन, या ऑप्शन डी इग्नोर द डिले। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, यानी ट्राई टू नो द रीजन। ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 3, डायनेमिक अप्रोच इन टीचिंग मीन्स। टीचिंग पे जो डायनेमिक अप्रोच वो क्या है? ऑप्शन आर टीचिंग शुड बी फोर्सफुल एंड इफेक्टिव, ये तो नहीं होगा। ऑप्शन बी टीचर शुड बी एनर्जेटिक एंड डायनेमिक। ऑप्शन सी द टॉपिक ऑफ द लर्निंग शुड नॉट बी स्टैटिक बट डायनेमिक, या द स्टूडेंट शुड बी रिक्वायर्ड टू लर्न थ्रू एक्टिविटीज़। इसमें सो जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी द स्टूडेंट शुड बी रिक्वायर्ड लर्न थ्रू एक्टिविटीज़। सो अभी के जो एडुकेशन है वो है एक्टिविटी सेंटर्ड एजुकेशन, ये भी याद रखना। सो ऑप्शन डी इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्टिमम लर्निंग टेक्स प्लेस। मतलब सबसे ज़्यादा कह सकते हैं मैक्सिमम लर्निंग या ऑप्टिमम लर्निंग कहाँ पे होता है? ऑप्शन सर थ्रू रीडिंग, रीडिंग के थ्रू, या राइटिंग के थ्रू, या डेमोन्स्ट्रेशन, या ऑप्शन डी थ्रू ऑब्जर्वेशन। सो इसका जो राइट आंसर होगा, अप्रोप्रिएट होगा, वो है ऑप्शन सी थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो, टीचिंग स्ट्रेटेजी दैट एनकरेजेस एक्टिव स्टूडेंट पार्टिसिपेशन इज। कौन से स्ट्रेटेजी से, टीचिंग स्ट्रेटेजी से एनकरेज कर सकते हैं हम लोग एक्टिव स्टूडेंट पार्टिसिपेशन? ऑप्शन सर रूट लर्निंग, या एक्सपीरियंशियल लर्निंग, या डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, या टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन। सो इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा वो है ऑप्शन बी, यानी एक्सपीरियंशियल लर्निंग। ठीक है, एक्सपेरिमेंट जितना होगा लर्निंग पे, उससे मतलब कह सकते हैं बच्चे एंगेज और भी ज़्यादा होंगे। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, सपोज अ स्टूडेंट शेयर हिज और हर प्रॉब्लम विद द टीचर शुड। कोई मतलब कह सकते हैं, मान लो कोई स्टूडेंट आपके साथ अपना कह सकते हैं प्रॉब्लम शेयर करता है, तो एज ए टीचर आप क्या करोगे? ऑप्शन सर कॉन्टैक्ट द स्टूडेंट पेरेंट एंड सॉल्व हिज और हर प्रॉब्लम, ये तो गलत है। सो ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी देखो, सजेस्ट हिम और हर टू सॉल्व द प्रॉब्लम हिमसेल्फ और हर सेल्फ, ऐसा होने से आपको पूछेगा ही नहीं। सो ऑप्शन बी भी हम लोग कट कर सकते हैं। ऑप्शन सी सजेस्ट हिम और हर टू मीट द प्रिंसिपल टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ये तो होगा ही नहीं। ऑप्शन डी एक्सटेंड रीजनेबल हेल्प एंड बूस्ट हिज और हर मॉरल, ये सही है, क्योंकि रीजनेबल हेल्प करना चाहिए। कि अगर मतलब अनरीजन या कह सकते जो रीजनेबल नहीं है वो अगर कह सकते हैं कोई हेल्प मांगे, तो आपको उसका समझाना होगा। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, द टाइप ऑफ एजुकेशन दैट चाइल्ड रिसीव फ्रॉम द फैमिली इज। सो फैमिली से कौन सा टाइप का एजुकेशन स्टूडेंट या चाइल्ड रिसीव करते हैं? ऑप्शन देखो कौन सा राइट आंसर होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, इनफॉर्मल एजुकेशन, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 8, अ टीचर कैन मोटिवेट अ स्टूडेंट थ्रू। टीचर कैसे मोटिवेट करेंगे स्टूडेंट को? ऑप्शन ए स्पेयरिंग द रॉड, या प्रेजिंग द स्टूडेंट, या इग्नोरिंग एरर्स, या कंपेलिंग देम टू स्टडी। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, यानी प्रेजिंग द स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 9, द यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल मटेरियल इन द क्लास। जो ऑडियो विजुअल मटेरियल से इसका यूज़ किया है क्लासरूम में। ऑप्शन सर इज़ मोर यूजफुल फॉर दो स्टूडेंट हु आर स्लो लर्नर। सो ये गलत है, क्योंकि ये सबके लिए मतलब ज़रूरी है। ऑप्शन बी इज़ मोर यूजफुल फॉर दो स्टूडेंट हु आर इंटेलिजेंट,
ये भी गलत है, ये मतलब कह सकते हैं स्लो लर्नर प्लस इंटेलिजेंट लर्नर के लिए भी जरूरी है। ऑप्शन सी एनहेंस द क्यूरियोसिटी ऑफ द चिल्ड्रन, या ऑप्शन डी टेक कंसंट्रेशन ऑफ द स्टूडेंट अवे फ्रॉम द मेन सब्जेक्ट, ये तो गलत होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इससे क्या होगा, क्यूरियोसिटी ऑफ द चिल्ड्रन ये बढ़ेगा। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 10, एन इफेक्टिव टीचर इज द वन। सो इफेक्टिव टीचर कौन है? ऑप्शन है हु कंट्रोल ओवर द क्लास, सो ये गलत है, अभी कह सकते हैं चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन है। ऑप्शन बी हु कैन डिलीवर मोर इन्फॉर्मेशन इन लिमिटेड पीरियड, सो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने का भाई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि कम मतलब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अगर मिल जाए वो मतलब कह सकते हैं इनकलकेट नहीं कर पाए तो स्टूडेंट, तो वो एकदम मतलब बेकार हो जाएगा। ऑप्शन सी हु इंस्पायर स्टूडेंट हाउ टू लर्न, ये सही है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बाकी देख लो, ऑप्शन डी ये गलत है, हु केयरफुली चेक द होम असाइनमेंट, ये भी गलत है। सो ऑप्शन सी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, टीचिंग एप्टीट्यूड इज बेस्ट डिस्क्राइब थ्रू। टीचिंग एप्टीट्यूड को कैसे आप लोग डिस्क्राइब करोगे? ऑप्शन आर द एबिलिटी टू डिलीवर लेक्चर इफेक्टिवली, या टू नॉलेज ऑफ द मैटर, सॉरी द नॉलेज ऑफ द मैटर्स, या द कैपेबिलिटी टू डिजाइन करिकुलम, या ऑप्शन डी द पोटेंशियल टू अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट विथ लर्नर। सो इसमें जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी द पोटेंशियल टू अंडरस्टैंड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग टू टीचिंग एप्टीट्यूड एंड कम्युनिकेट करना भी विथ लर्नर। क्वेश्चन नंबर 12, वन दैट डज नॉट बिलोंग टू ए प्रोजेक्टेड एड, कौन सा प्रोजेक्टेड एड नहीं है? ये इधर देखो डज नॉट दिया हुआ है, ओवरहेड प्रोजेक्टर या ब्लैक बोर्ड या एपीडायस्कोप, या ऑप्शन डी स्लाइड प्रोजेक्टर। सॉरी, इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी ब्लैक बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 13, टीचिंग इज ए और एन बिजनेस, प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन या चैरिटी, सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी प्रोफेशन। क्वेश्चन नंबर 14, द ऑब्जेक्टिव ऑफ लो कॉस्ट नो कॉस्ट, लो कॉस्ट मतलब कम खर्च पे या नो कॉस्ट, ठीक है, टीचिंग एड इज ऑप्शन ए टू परचेज चीपर टीचिंग एड, ये तो सही है। ऑप्शन बी टू यूज़ द हेल्प ऑफ प्रोफेशनल टू मेक टीचिंग एड, ये भी मतलब हम लोग अभी रखते हैं। ऑप्शन सी देख लेते हैं, टू यूटिलाइज डिस्कार्डेड चीपर मटेरियल टू मेक टीचिंग एड, ये भी सही है। सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट, ये याद रखना। इसमें देखो यूज़ हेल्प ऑफ प्रोफेशनल का हेल्प लेके भी हम लोग टीचिंग एड मतलब लो कॉस्ट या नो कॉस्ट से बना सकते हैं। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, द मोस्ट इफेक्टिव टीचिंग मेथड फॉर एकोमोडेटिंग डाइवर्स लर्निंग स्टाइल, ऑप्शन सर लेक्चर बेस्ड टीचिंग, या ग्रुप डिस्कशन, या डेमोन्स्ट्रेशन, या डेमोन्स्ट्रेशन के साथ साथ एक्सपेरिमेंट भी, या ऑप्शन डी इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन। सो इसमें जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी डेमोन्स्ट्रेशन एंड एक्सपेरिमेंट। क्वेश्चन नंबर देखो 16, एनसीटी इज कंसर्न्ड विथ स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, टीचर एजुकेशन, या टेक्निकल एजुकेशन। सो इसमें जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी टीचर एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 17, ए टीचर कैन एनहेंस द प्रोसेस ऑफ लर्निंग बाय ऑल मेथड एक्सेप्ट, टीचर मतलब एनहेंस कर सकता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को, या लर्निंग को ज़्यादा बढ़ा सकता है या दे सकता है। सो कौन से मेथड को छोड़ के? ऑप्शन सर कंट्रोलिंग द बिहेवियर ऑफ लर्नर, ये गलत है, तो लर्नर का जो बिहेवियर है उस पर कंट्रोल नहीं करना है। बाकी सब सही है, देखो डीलिंग विद द लर्नर इंडिविजुअली, अप्लाइंग लर्निंग थ्योरीज इन द क्लास, या टीचिंग द स्टूडेंट बाय डिसरिगार्डिंग देयर सॉरी, इसमें देखो सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा कौन सा? ऑप्शन डी टीचिंग द स्टूडेंट बाय डिसरिगार्डिंग देयर मैच्योरिटी लेवल। सो मैच्योरिटी लेवल को मतलब कह सकते हैं डिसरिगार्ड नहीं कर सकते। सो इसमें चारों ऑप्शन में देखो सबसे मतलब अप्रोप्रिएट होगा ए ही, बाकी मतलब ये नहीं होता तो हम लोग कह सकते हैं ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, बाकी सब सही है। क्वेश्चन नंबर 18, द बेस्ट वे टू इनकलकेट मॉरल एंड वैल्यूज एमंग स्टूडेंट इज थ्रू, कैसे हम लोग कह सकते हैं इनकलकेट कर सकते हैं मॉरल एंड वैल्यूज एमंग स्टूडेंट? ऑप्शन आर इम्पार्टिंग मॉरल एंड वैल्यूज इन क्लासरूम, या प्रैक्टिसिंग स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, या प्रैक्टिसिंग मॉरल एंड वैल्यूज, या इम्पार्टिंग स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी प्रैक्टिसिंग मॉरल्स एंड वैल्यूज। क्वेश्चन नंबर 19, ब्लेंडेड लर्निंग स्टैंड फॉर, ब्लेंड जो ब्लेंड करना या ब्लेंडेड लर्निंग स्टैंड फॉर? ऑप्शन सर एक्सक्लूसिव ऑनलाइन टीचिंग विदाउट एनी फेस टू फेस इंटरेक्शन, ये सही नहीं होगा, ये गलत है। ऑप्शन बी देखो ट्रेडिशनल क्लासरूम बेस्ड लर्निंग विथ नो ऑनलाइन कंपोनेंट, सो इसमें ब्लेंड नहीं होगा, सिर्फ वन वे ऑफ टीचिंग होगा, कह सकते ट्रेडिशनल, मॉडर्न यूज़ हम लोग नहीं कर सकते, सो ये गलत है। बाकी देखो ए मिक्स ऑफ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन लर्निंग एक्टिविटीज़, ये सही है। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। बाकी देखो लर्निंग अप्रोच दैट कंबाइंस ऑडियो विजुअल मटेरियल, ये गलत है। सो ऑप्शन सी इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, MOOC स्टैंड फॉर? सो ऑप्शन ए मल्टीपल ऑनलाइन आउटरीच क्लासेस,
या मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, या मोबाइल ऑपरेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन सेंटर, या ऑप्शन डी मॉडर्न ऑफिस ऑफ ऑपरेशनल एंड कंप्यूटिंग। सो राइट आंसर को देखो ऑप्शन बी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। पूरा 1 से लेकर 20 तक मैंने डिस्कस कर लिया, और आप लोग पूरा वीडियो एंड तक देखना। और देखो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, मतलब कह सकते हैं, और उनको सजेस्ट करना कि ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर ले, और आप भी ज्वाइन कर लो। थैंक यू सो मच।